पाती हैं, वो कैसे रिलेट कर पाती है, आज हम उसके बारे में जस्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या रिलेशन है दोनों का आपस में, मतलब आपकी हड्डियों का और आपकी गट यानी कि आपके जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइन है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम बार बार गट हेल्थ बार बार बोलते हैं, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे थोड़ा, मतलब रिलेटेड नॉलेज है उसके लिए, तो आज हम बात करेंगे। ओके, सो गट बैक्टीरिया जो है क्या है, गट बैक्टीरिया आपकी, जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में दो तरह के ब्रेन होते हैं। ठीक है, एक हेड में होता है, एक पेट में होता है। जो पेट वाला ब्रेन होता है उसे हम गट बोलते हैं, गट हेल्थ बोलते हैं। वहां पर गुड और बैड बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, और वहीं पर आपकी इंटेस्टाइन, ओवरऑल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। और आपकी जो गट हेल्थ है वहां पर जाके वो आपके कैल्शियम, विटामिन डी, है ना, ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वहां मेटाबोलाइज यानी कि वहां जाके वो एक्टिव होने शुरू होते हैं, ताकि आपकी गट हेल्थ जो है वो एक्टिव हो सके, जो आपकी क्रूशियल होती है बोन हेल्थ के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि गट हेल्थ और बोन हेल्थ दोनों ही कैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी काम करती है। ठीक है, तो दिस इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एज लो बोन डेंसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओस्टियोपोरोसिस। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में अगर बोन हेल्थ या हमारी मसल्स जो है वीक हो जाए, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस नाम का जो आपका बोन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस नाम की जो एक हेल्थ कंडीशन है, एक हेल्थ चैलेंज है, वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टडी ऑन द एसोसिएशन बिटवीन गट एंड हेल्थ एंड बोन डेंसिटी which has been associated with obesity। मतलब मोटापा, अगर आपकी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब इंसान मोटा हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है ना, तो ऑब्वियसली उसकी गट हेल्थ भी वीक होती है और उसकी बोन डेंसिटी भी, यानी कि बोन्स की जो क्षमता है काम करने की, बोन्स को एक्टिव होने की, मसल्स गिर जाते हैं, फैट बढ़ जाती है, आपकी जो बोन्स है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है मोटापे की वजह से। और बैड बैक्टीरिया जब गट हेल्थ, गट में आपकी बैड बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, बार बार गुड सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बैड सेल, बैड बैक्टीरिया ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो आपके जो है वो ओवरऑल बोन हेल्थ के ऊपर, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, है ना, सबके लिए बोन हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, गट हेल्थ के साथ बोन हेल्थ का कनेक्शन जो है वो मेरे लिए भी नई चीज है। आई विश कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी ये चीज नहीं होगी। ठीक है, इट इज फाउंड टू बी मोर एबंडेंट इन पीपल विद लोअर फिजिकल एक्टिविटी एंड लोअर प्रोटीन इंटेक। जिन लोगों का, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो बड़े हैं, मतलब मिडिल एज के हम जैसे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है या प्रोटीन इंटेक उनका कम है, तो ये ओस्टियोपोरोसिस हो गया या आपकी बोन हेल्थ होगी या आपकी गट हेल्थ होगी, सभी के सभी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका एक सीख यही है कि आपको एक्सरसाइज, फिजिकली एक्सरसाइज भी करनी है और आपको अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ा के रखना है। ठीक है, अभी जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, गट हेल्थ है, आपकी इंटेस्टाइन्स है। ठीक है, वो इंटेस्टाइन्स आपकी कैसे विदाउट बैक्टीरिया, मतलब गुड बैक्टीरिया के साथ काम करेंगी, उसके बारे में आज हम सुनेंगे। ठीक है, तो हेल्दी गट, हेल्दी बोन्स। ठीक है, जो टारगेट है वो आपका गट माइक्रोबायोम होता है, गट हेल्थ होती है, गट माइक्रोबायोम ही, मतलब आपके ओवरऑल गट हेल्थ को, जिसका पूरा प्रोसेस होता है उसे गट माइक्रोबायोम ही बोला जाता है, और वो आपकी बोन हेल्थ को प्रमोट करता है। वो कैसे करता है कि ओवर द पास्ट डिकेड द यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स टू मॉडिफाई द गट माइक्रोबायोम। जैसे हम आप बार बार बोलते हैं कि प्रोबायोटिक्स अपने यूज करने हैं, जैसे मुकेश सर भी कई बार बोलते हैं कि योगर्ट ले सकते हैं या फर्मेंटेड आपके जो है वो आप यूज कर सकते हैं। दूध और दही, दूध से और लस्सी से बेटर है दही। ठीक है, तो आप वो, क्योंकि एक प्रोबायोटिक फूड हो जाता है, एप्पल्स आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल वो आपकी गट हेल्थ को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है। प्रोबायोटिक्स जो आपकी गट हेल्थ को के अंदर जो है वो बैड बैक्टीरिया को खत्म करके आपके अंदर गुड बैक्टीरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करना शुरू करता है। और वो आपकी पब्लिकली, मतलब एक स्पॉटलाइट बन चुका है कि आपकी क्रॉनिक डिजीजेस, है ना, जैसे हमने बात करी थी कि ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स को वो जो क्या कि वो आपके जो गट है अगर वीक नहीं है, अगर वो स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो आपके ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, इवन कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी आप बच सकते हो अगर आप प्रोबायोटिक्स का इनटेक अपनी बॉडी में, अपने खाने में अगर आप बढ़ा के रख सकते हो। ठीक है, तो अभी आज की
में मतलब टाइम में क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब में जिसमें प्रोबायोटिक्स होता है, लेकिन वो केमिकल्स की वजह से या फॉर मेनी ऑफ द रीजंस आपके जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं सब कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हो चुके हैं, खाना भी आपका डिस्टर्ब। तो हमें क्या प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स को इंजॉय करना होगा, हमने जरूरत है सप्लीमेंट्स की। ठीक है, आप अपने सारे सप्लीमेंट जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हो। रिसेंटली द गट माइक्रोबायोमी हैज शोन टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बोन मास, मतलब कि आपकी अगर गट माइक्रोबायोमी यानी कि आपका गट हेल्थ अगर अच्छी है, स्ट्रेंथन है, तो ही आपके जो बोन मास है यानी कि आपकी हड्डियों का ढांचा स्केलेटन जो है वो एक्टिव होगा, वो मतलब आपका ओवरऑल जो बोन मास है वो कहीं ना कहीं काम और लीन बोन मास बनेगा। अगर आप प्रोटीन इंटेक गट गट में अपने अपने प्रोबायोटिक्स का इंटेक या विटामिन डी या कैल्शियम ये सारी चीजों के सप्लीमेंट्स अगर आप लेना शुरू कर दो, क्योंकि खाने में ये चीजें नहीं है। देखिए आज से 30-40 साल पहले ये सारी की सारी चीजें मतलब दूध में दूध लोग पीते थे कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, सखत काम करते थे, खेतों में काम करते थे, वो दूध दही घी है ना इस तरह की चीजें लेते थे और वो सारे उनके लिए कहीं ना कहीं काम करते थे। लेकिन आज की डेट में हमारा जो वर्क है वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे आ गया, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप पीसीज डेस्कटॉप ये सब चीज अपने ऑफिस में घरों में है ना काम करते हैं। तो हमारा जो हार्ड वर्क है वो खत्म हो चुका है, इसी की तरह हमारा जो गट हेल्थ है वो भी वीक हो चुकी है और सोने पे सुहागा वाला काम है कि हमारा जो खाना पीना है वो डिस्टर्ब हो चुका है। और इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है ना, आपके कुकिंग मेथड्स की वजह से या आपके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपका फूड जो है वो मैनिपुलेट हो चुका है। तो इस वजह से हमें सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना है और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इसी वजह से कामयाब है कि वो आपको एक हेल्दी मील रिप्लेसमेंट देता है। बहुत सारे तरह तरह के आपको वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज ये भी कहूंगी कि इन सप्लीमेंट्स को ये नहीं सोचना कि न्यूट्रिशन है ये आपको नुकसान नहीं देगा, इनको भी आपने कोचेस की गाइडेंस से लेना है। जितनी डोजेज रिकमेंडेड है उतनी ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि टारगेटिंग द गट माइक्रोबायोमी मे बी अ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव एवेन्यू फॉर दोज विच विद ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि आपकी बोन्स की प्रॉब्लम जो है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया अर्थराइटिस है ना, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इस तरह की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है वो आपके गट में जाके आप इसको पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव दे सकते हो। गट हेल्थ में जाके प्रोबायोटिक्स के साथ आप इसको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे सकते हो ताकि आपकी जो हड्डियों की प्रॉब्लम है स्पेशली लेडीज में ज्यादा है। ठीक है, जेंट्स में भी होती है लेकिन लेडीज में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उनका है ना, या उनकी बोन मास जल्दी खराब डिस्टर्ब होती है। आफ्टर 30-35 लेडीज को कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना पड़ता है ना। तो इस तरह की चीजें में भी मेनोपॉज हो गया या उनका मतलब कि सर्कल्स जो उनके जो मंथली सर्कल्स होते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, इस वजह से उनको ओस्टियोपोरोसिस की टेंशन या प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो आपको अपना इंटेक बढ़ा के रखना। और उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन गट माइक्रोडाटा की मेडिटेटर ऑफ मीडिएटर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियो, मतलब अगर आपका गट माइक्रोबाइम यानी कि आपकी गट हेल्थ है जो आपका ओस्टियोपोरोसिस और आपकी जो चीजों के साथ जो है वो ज्यादा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ रिसर्च असेट दैट गट माइक्रोडाटा बाटा गट माइक्रोबाइम या आप गट हेल्थ बोल सकते हो हैज अ रोल इन बोन मेटाबॉलिज्म, मतलब बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आपकी जो चीजें हैं उसको फास्ट करने के लिए, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपका बोन मास भी जल्दी जल्दी लीन बॉडी मास जो है वो जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, और आपका फैट जल्दी कम होगा, आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी, तो आपका बोन मेटाबॉलिज्म भी आपका हो जाएगा और आपकी ओस्टियोपोरोसिस में वो जल्दी वर्कअप करेगा। ठीक है, दिस रिव्यू कंसीडर्स द ह्यूमन गट माइक्रो मतलब ह्यूमन गट सिस्टम है क्या, कॉम्पोजिशन है क्या वो आपके बोन हीलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अगर आप गट हेल्थ अपनी अच्छी रख रहे हो है ना तो आपका जो बोन हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि ऑल्दो द नेचुरल फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस बोन हीलिंग है ना, जो आपका बोन हीलिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाता है और जल्दी ही लोगों को डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में अपने हेल्दी गट को मेंटेन करके रखते हो तो आपके जो हेल्दी बोन्स है वो इजी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और रिसेंट लिटरेचर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी गट
है ना, इज टाइड टू बोन, हेल्दी बोन मास। ठीक है, तो ये थोड़े मेडिकल वर्ड्स है, इसको हम लोग रिप्लेस करते हुए मैं धीरे धीरे आपको ये चीजें भी समझाऊंगी कि जो बोन होमोस्टेस, मतलब इससे ये वर्ड्स हमें बोलने भी नहीं आते, है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि बोन हेल्थ हो गया या आपका हेल्दी गट हो गया, तो ये चीजें आपकी जो है, अगर आपका गट हेल्दी है तो ही आपके जो बोन मास है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही हम लोग समझ सकते हैं। स्टडीज क्या बोलती है कि जो आपकी गट है वो आपका आपके उस मतलब बोन के लिए इंटरेक्ट करती है ना, आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, है ना, और आपका इम्यून सिस्टम में, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी काम करता है, आपके इंसुलिन के ऊपर। जैसे कल हमने ऑटोइम्यून डिजीज में पढ़ा था कि अगर आपकी गट हेल्थ वीक हो रही है या आपको बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी बॉडी में पैनक्रियाज में भी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो नॉर्मली हम रेपिटेशन पे बार बार करते हैं कि आप लोगों को पता चले कि आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ को कैसे ठीक करना है। अगर हड्डियां ही आपकी कमजोर हो चुकी है तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको गट हेल्थ को ठीक रखना है, तो ही आपकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी हुई। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि मेंटेनिंग अ हेल्दी गट माइक्रोबाइम। ठीक है, आपको क्या बैलेंस डाइट, जैसे हम क्या हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लोग बाहर से कैल्शियम ले आते हैं, वाइटामिन की टैबलेट्स ले आते हैं, वो 10-20 रुपए के पत्ते होते हैं, वो आपको डिस्टर्बेंस, क्या उसमें केमिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट अपने खाने पीने में ही, है ना, रख सकते हो, अगर आप अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स, प्रीबायोटिक्स ले रहे हो, तो आपकी ओवरऑल स्केलेटल हेल्थ या बोन डेंसिटी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। premature to know if the bacterial organisms जो है themselves may affect on the skeleton। मतलब इन सब चीजों को समझने के लिए हम भी बहुत छोटे हैं कि आपके जो बैक्टीरियाज है उनको मतलब इफेक्ट करता है कि स्केलेटल हेल्थ। मेरे को नहीं पता था, मुझे ये नॉलेज कल ही जब मैंने सेशन रेडी किया तब पता चला कि आपकी हड्डियों का जो स्केलेटल हेल्थ है वहां पर भी आपकी जो बैक्टीरियाज है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि गट बैक्टीरिया जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेटाबोलाइज करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी, जो आपकी बोन हेल्थ के लिए क्रूशियल है, आपको वो लेने ही पड़ेंगे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मतलब जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम और विटामिन डी के, वो आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स की चेन को भी करते हैं, जो मॉड्यूलेट करते हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपको बार बार प्रॉब्लम्स जो आ रही है, है ना, इन्फ्लेमेशन, और आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बोन डेंसिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप लोग अपने अच्छे से कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स को, अच्छे से न्यूट्रिशन को एंजॉय करोगे। मोर ओवर एन इम्बैलेंस इन द गट कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब जितना आपका गट हेल्थ वीक होगा, है ना, उतने ही आप जल्दी बीमार होगे। जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज पे बात करी थी कि बाहर के फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो आपके ऊपर जल्दी इम्पैक्ट करेंगे, उस चीज का आपको अटैक करेंगे, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और आपकी बोन्स को सबसे पहले खराब करती है। सबसे पहला टारगेट उनका जो होता है वो आपकी बोन्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और देयरफॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी गट माइक्रोबायोम थ्रू अ बैलेंस डाइट, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स में कंट्रीब्यूट बेटर बोन डेंसिटी एंड ओवरऑल स्केलेटल हेल्थ। तो ये मतलब डॉक्टर्स भी ये चीज बोलते हैं कि जितना आप प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी बोन डेंसिटी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, द लिटरेचर ऑन प्रोबायोटिक्स एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन इज एग्जामिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोन हीलिंग। मतलब कि लिटरेचर में भी ये चीज बोली गई है कि प्रोबायोटिक्स के साथ आप अपनी बोन को हील कर सकते हो। अगर आपकी बोन्स ब्रिटल है तो आप अपना प्रोबायोटिक फूड जो है वो इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, the known as hypothesize interactions of common osteoporosis drugs and the human gut microbiome are examined। ठीक है, तो मतलब कि कॉमन जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस की जो मेडिसिन है या आपकी ये सारी चीजें जो आपके गट के ऊपर है वो एग्जामिन की जाती हैं। ठीक है, कि आप आपके बोन्स कितनी प्रॉब्लम में, आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस आप क्या यूज कर रहे हो, है ना, तो आपके गट हेल्थ के ऊपर अगर इसको एग्जामिन किया जाए तो आपकी ह्यूमन गट में जाके ये चीजें पता चलती है कि आप क्यों ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और सिंस डायबिटिस इन द गट जो आपका गट हेल्थ है वहां पर आपका बायोमार्कर मतलब बन जाता है आपके बोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, गट में ओवरऑल आपके बोन्स की जो एक्टिविटी है वो मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो वहां पर फंक्शन करना शुरू करता है, और जो आपका न्यूरेटिकल
यानी कि प्री और प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रमोट करते हैं आपके बोन हेल्थ को। यही चीजें जो डॉक्टर्स बार बार बोलते हैं कि भले ही कुछ भी कर लो, आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स फूड जो है, आपको सप्लीमेंट जो एंजॉय करने पड़ेंगे अगर आप अपनी बोन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि गट और बोन स्ट्रेंथ कैसे है। ठीक है, कॉमनली जो ओस्टियोपोरोसिस है वो डायग्नोस किया जाता है असेसमेंट, मतलब टेस्ट की वजह से, आपके बोन डेंसिटी, बोन क्वांटिटी के ऊपर, बोन्स की मिनरल डेंसिटी के ऊपर आपके ऊपर काम किया जाता है, वो डायग्नोस किया जाता है, टेस्ट, वेरियस टेस्ट के थ्रू आपको डाला जाता है और आपको पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। However, प्राइमरी क्लिनिकल कंसर्न इज बोन फ्रिजिलिटी। सबसे बड़ी जो क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी बोन्स है वो फ्रेजाइल होनी शुरू हो जाती है, वीक होनी शुरू हो जाती है, और आप प्रोन हो जाते हो ज्यादा फ्रैक्चर्स के। ठीक है, और जैसे ही बोन फ्रिजिलिटी डिटरमिन की जाती है, बोन की क्वांटिटी, मतलब आपकी अगर सपोज आपकी जैसे मुकेश सर भी बोलते हैं कि हमारी जो वो है, हमारी हड्डियों की जो संख्या है ना, क्वांटिटी कितनी है, हमारी 206 है, और जैसे उन्होंने कल भी बताया कि हमारे हाथों में सबसे ज्यादा बोन्स होती हैं, तो आपकी बोन की क्वांटिटी, क्योंकि अगर आपकी बोन्स फ्रेजाइल है तो वो जल्दी फ्रैक्चर होगी, जितनी ज्यादा फ्रैक्चर होगी उतनी क्वांटिटी जो है वो वीक होगी, और आपकी बोन की क्वालिटी भी डिस्टर्ब होगी। दोनों ही चीजें, क्योंकि फ्रेजाइल है तो क्वालिटी भी डिस्टर्ब है, और वही कि अगर फ्रेजाइल है तो आपकी क्वांटिटी भी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, कि हड्डियां जो है बार बार टूट रही हैं, या कई बार वो अंदर ही अंदर मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं ओस्टियोपोरोसिस में। और पास्ट डिकेड जो मतलब अगर आपका गट हेल्थ जो वीक है, तो आपका जो ये सारी चीजें जो रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है बॉडी पे, ये बहुत सारी डिजीजेस रेगुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि रिसेंट फाइंडिंग्स में ये बोला गया कि जो आपका गट है, गट हेल्थ है, वो आपकी बोन लॉस को भी, है ना, कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की डिप्लीशन होगी, या मतलब बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बोन लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। और सीरीज ऑफ स्टडीज हैज आल्सो शोन दैट द गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंसेस होल बोन स्ट्रेंथ बाय मॉडिफाइंग बोन टिश्यू क्वालिटी। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में गट हेल्थ अच्छी है, आपके प्रोबायोटिक्स का इंटेक अच्छा है ना, तो आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है और आपकी बोन टिश्यूज की जो क्वालिटी है, जैसे जूही मैम ने लिगामेंट वाला सेशन लिया था, उन्होंने भी बोला था कि बोन्स के जो टिश्यूज होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो अगर डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, और वो टिश्यूज की क्वालिटी भी अगर आपकी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी अगर आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स का इंटेक बढ़ाओगे। ठीक है, द पॉसिबल लिंक्स बिटवीन गट and bone tissue quality are discussed following, focusing on the effects of microbiome derived by vitamin K। एक विटामिन के की जो आपका सप्लीमेंट्स है, स्पेशली हमारे जो मल्टी वाइटामिन है, उसमें बहुत सारे हर तरह के वाइटामिन हैं, तो आप मल्टी वाइटामिन की टैबलेट्स भी इसमें यूज कर सकते हो अपने लिए, और ये आपकी गट हेल्थ के साथ साथ आपकी बोन की टिश्यू क्वालिटी के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, वी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द गट एंड हाउ मॉडिफिकेशंस टू द गट में लीड चेंजेस इन द बोन। ठीक है, अब हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके लिए दिया कि कैसे आपकी मॉडिफिकेशन करने से आपकी गट हेल्थ में और आपकी बोन में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो गट जो है वो प्रॉमिसिंग टारगेट हो जाता है आपके बहुत सारे बोन क्वालिटी के ऊपर, है ना, और बहुत सारे करंट इंटरवेंशन जो है वो आपके बनने शुरू हो जाते हैं, कि अगर आपकी बोन क्वालिटी, आपकी गट हेल्थ वीक है, तो आपकी बोन क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। तो आगे हम बात करेंगे कि बोन का जो फंक्शन है और गट हेल्थ का क्या है। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोन इन द बॉडी इज टू रेजिस्ट मैकेनिकल फोर्सेस। मतलब अगर आपकी बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम है ना, तो वो आपकी ओवरऑल हर एक काम, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर हड्डियों की सबसे बड़ी, अगर बुजुर्गों की बात करें, वो सबसे ज्यादा यही बोलते हैं कि मेरे हड्डियों में दर्द होता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को। और यही प्रॉब्लम बड़ों को छोड़ो, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है कि उनके घुटनों में जल्दी पेन स्टार्ट हो जाता है। वो जरा सा काम करते हैं तो उनकी इन्फ्लेमेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो आगे दिक्कत, जब वो बड़े होते हैं, अगर तो वो कैल्शियम की और विटामिन की टैबलेट्स लेनी शुरू कर देते हैं, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, नहीं तो वो बोन धीरे धीरे बड़े होते होते फ्रेजाइल हो जाती है, और उनको बहुत प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ता है। और ऐसी इम्पेयरमेंट जो होती है ना, वो क्या, बोन्स का जो इम्पेयरमेंट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के, बोन डिजीज बन के हमारे सामने आना शुरू हो जाता है, स्पेशली बच्चों में अगर ये चीजें हो जाए। और अगर वो आप इन सब चीजों में फेल हो रहे हो,
अगर आप नहीं एक्टिविटीज कर पा रहे हो तो आपकी जो फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर्स, मतलब कि कई बार क्या होता है कि इतनी बोन्स वीक होती है कि जरा सा पैर घूमता है और वो फ्रैक्चर वहीं पर होना शुरू हो जाता है और आपकी बोन्स, इसका मतलब आपकी बोन्स में फ्रेजाइल हो चुकी हैं, ब्रिटल हो चुकी हैं बोन्स, वो जल्दी फ्रैक्चर की तरफ चल पड़ती हैं। ठीक है, इन द चैप्टर वी रिव्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन दैट इन्फ्लुएंस मैकेनिकल परफॉर्मेंस एंड फ्रैक्चर रिस्क। मतलब जैसे आपका जितना भी इन्फ्लुएंस है सारा बोन्स के ऊपर अगर कम रहेगा तो आपका फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो बढ़ते रहेंगे और बोन्स जो है वो रीमॉडल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो ऑल्टर नहीं हो पाएंगी मैकेनिकली, मतलब उनके सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के ऊपर चली जाती है कि जितनी गट हेल्थ वीक है उतने ही आपके बोन्स की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो आपने मतलब इन शॉर्ट आपने ये कि अपनी डाइट पे प्रोबायोटिक्स का इंटेक का बढ़ा के रखना है ताकि आपकी बोन्स है उसको अच्छा मिले, उसको एक अच्छा खाना मिल जाए, है ना। तो ability of bone to resist fragility fracture is determined by the characteristics of bone tissue। और उसमें मतलब उसके जो स्केल्स हैं उसमें भी नैनोमीटर्स टू सेंटीमीटर्स में उसके जो मतलब उनका कोई मेजरमेंट होता है, वहां पर वो बोन्स की डेंसिटी, बोन्स के टिश्यूज को वो जाके डिटरमिन कर सकते हैं, वो डॉक्टर जो कर लेते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस कितनी कौन से स्टेज पे है। ठीक है, द गट माइक्रोबायोम में इन्फ्लुएंस बोन बाय ऑल्टरिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब जो गट है वो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम काम कर सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम है ना, वो जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतने ही आपकी बोन्स हैं, वो गट हेल्थ है जो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोबायोटिक्स हो गया या जितने भी आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आप उसको यूज कर सकते हो। ऑल्दो देयर इज एविडेंस दैट माइक्रोबायोमी कैन ऑल्टर बोन डेंसिटी। मतलब आपका जो गट हेल्थ है वो ये चीज हो चुका है, एविडेंस आपको मिल चुका है कि जितने आपकी गट हेल्थ अच्छी है उतनी ही आपकी बोन डेंसिटी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक रेगुलेशन ऑफ बोन हेल्थ, है ना, रोल ऑफ इंटेंसाइन एंड इट्स माइक्रोबायोम की आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इंटेंसाइल माइक्रोबायोम। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि इंटेंसाइन्स अगर आपकी वीक है, आपकी गट हेल्थ वीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा आपकी बोन हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। और डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर मॉड्यूलेटिंग द अबंडेंस ऑफ माइक्रोब्स and their activity to improve overall human health and prevent pathologies with such as osteoporosis। मतलब धीरे धीरे मतलब हर एक बात का मतलब यही निकलता है कि जितना आप अपनी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, टेंसाइन हेल्थ अच्छी रहेगी, उतनी ही आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और स्पेशली ओस्टियोपोरोसिस जिन लोगों को है या जिनको नहीं है, उनके अगर बोन्स फ्रेजाइल है तो आज नहीं तो कल को हो जाएगा। तो अर्थराइटिस के जो फॉर्म्स है या कोई भी है तो हड्डियों के साथ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपनी बोन्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो कहते हैं कि बोन इज एन ऑर्गन दैट द गट हैज लॉन्ग बीन नोन टू रेगुलेट थ्रू अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द की बोन मिनरल। कि बोन आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका कैल्शियम को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है ना, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपकी बोन क्वालिटी और क्वांटिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो कैल्शियम है वो की बोन मिनरल मतलब की फैक्टर है आपकी बोन्स के लिए। तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना है, विटामिन डी का इंटेक बढ़ाना है। तो कैसे? इट इज क्लियर दैट मॉड्यूलेशन ऑफ द गट एंड माइक्रोबायोमी कैन इफेक्ट बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इन द वैरायटी ऑफ एनिमल मॉडल। ठीक है, एनिमल मॉडल्स के अंदर भी बोन डेंसिटी की जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जेब्रा फिश हो गए, है ना, चिकन है, ह्यूमंस है, मतलब कोई भी चीज है, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, अगर गट हेल्थ वीक है तो बोन्स की जो प्रॉब्लम है वो होनी ही होनी है। ठीक है, तो डाइट, गट हेल्थ एंड बोन हेल्थ, ये सारी चीजों में अगर हम बात करें कि आपको बहुत अच्छे से अपनी चीजें, एनवायरमेंट, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट, आपकी आपकी डाइट कैसे, आपका एनवायरमेंट कैसा है जो आपका गट हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं काम करता है और आपकी वो धीरे धीरे बोन हेल्थ जो है वो धीरे धीरे आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है अगर आप अच्छी डाइट ले। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एरिया वेयर फंक्शनल बेनिफिट्स फ्रॉम डाइट इंड्यूस चेंजेस इन द गट एंड हैव बीन रिपोर्टेड फॉर हेल्दी पीपल। मतलब कि जब अच्छे लोग, हेल्दी लोग जब अपनी डाइट को चेंज करते हैं तो रिपोर्ट किया गया कि उनकी गट हेल्थ भी इजीली बहुत है वो अच्छे से आप उसके ऊपर चेंजेस देख सकते हो, पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हो कि डाइट के साथ उनकी गट हेल्थ भी अच्छी हो रही है। Several prebiotics that reach the lower intestine have resulted in the altered gut। मतलब कि कुछ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स फूड है उसे ऐसे होते हैं
जो अल्टर किए जाते हैं ताकि आपकी गट हेल्थ जो अच्छी हो सके। तो आपका फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर्स टू प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मतलब कि फर्मेंटेड फूड्स जो आप खाओगे तो आपकी बॉडी में वो फाइबर का इंटेक भी बढ़ाएंगे, जैसे दही है तो आपकी बॉडी में वो गट हेल्थ के साथ साथ आपके वजन के ऊपर आपकी बॉडी में फाइबर्स का भी इंटेक जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी में डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दीज चेंजेस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इंक्रीजेस इन फ्रैक्शनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। प्रोबायोटिक्स लोगे तो कैल्शियम भी ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब करेगा। इन एडोलसेंट्स, मतलब छोटे बच्चे जो मतलब जो 13 साल से 19 साल तक के जो एडोलसेंट एज में जो बच्चे होते हैं, उनको भी उनको ज्यादा बोन डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको आगे जाके एज अ एडल्ट एज अ मतलब जो वो बड़े होंगे बुजुर्ग होंगे तो उनकी जो बोन डेंसिटी है वो काम डिस्टर्ब नहीं होगी, उनकी बोन की क्वांटिटी और क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर वो बचपन से ही एडोलसेंट एज में अपनी बॉडी में अच्छे से विटामिन या कैल्शियम या प्रोबायोटिक्स की ऐसी चीजें इसके सप्लीमेंट्स अच्छे से लेने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिनर्जी ऑफ प्रोबायोटिक्स एलो एंड फाइबर, ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए क्या काम करता है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डालता है, हर्बल एंड न्यूट्रिशन हमारे लिए प्रोबायोटिक्स लेके आया है जो गुड बैक्टीरिया आपको देता है। ठीक है, और हमारे लिए आया है एलोवेरा। एलोवेरा आपकी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, ओवरऑल आपकी हर एक चीज के ऊपर काम करता है। और फाइबर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो फाइबर है वो फूड है आपके प्रोबायोटिक्स का, अगर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं ले पा रहे हो तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का इंटेक नहीं होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आपको फाइबर आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, बल्क आपके बाउल मूवमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए न्यूट्रिशन है हमारे पास हर्बल न्यूट्रिशन में, कि आपका फाइबर कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो। जैसे मैंने बोला कि सिनर्जी है, दोनों चीज तीनों चीजों का मिक्सचर है। आप अपनी प्रोबायोटिक्स एलो और फाइबर ये तीनों चीजें आप अपनी डाइट में अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट अगर आप ले रहे हो, जैसे कल परसों हमने सेशन लिया था कि जॉइंट सपोर्ट आपकी ओवरऑल जॉइंट्स के ऊपर काम करता है, ग्लूकोसामाइन है उसमें, है ना, ये आपकी जो कंफर्ट के ऊपर काम करता है ना, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो आपके ओवरऑल जॉइंट सपोर्ट के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर काम करता है, ताकि वो आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक्टिव लाइफ नीड स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है, जितना आप कैल्शियम का इंटेक बढ़ाओगे, विटामिन का इंटेक बढ़ाओगे, उतनी आपकी बोन्स जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने कोचेस की गाइडेंस में अपने न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो आपको विटामिन डी दे रही हैं, है ना, वो आपको कैल्शियम तो दे ही रही है, मैग्नीशियम भी दे रही है जो आपकी हेल्दी बोन्स को ठीक कर रही हैं, और विटामिन डी और मैग्नीशियम जो है आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आपको ये भी टैबलेट्स अच्छे से यूज करनी है। और उसके बाद जो आप हमारे माथ्यू सर है वो ये बोल रहे कि मेरा विजन फॉलो करो, मेरे साथ साथ आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। मेरी तो लाइफ अच्छी हुई है क्योंकि कार की डिग्गी से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज 95 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। हर्बल न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। जो लोग हैं मतलब नियर अबाउट मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग जो है रूल्स शेक पी रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल 95 कंट्रीज में काम चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना माइक अपना जो है मैं रिजल्ट जो है वो मैं शेयर करवाना चाहूंगी। सो अभी मैं ओके, सो थैंक यू वेरी मच।